नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में जो है प्रश्नों की पाठशाला। आप सभी लोग हमें काफी सारे प्रश्न भेजते हैं और हम उनके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। हमने अपना ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है जो स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। आप इस ईमेल आईडी पे हमें अपने प्रश्न लगातार भेजें। कोई वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहे वो भी भेज सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहे वो भी भेज सकते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न लेते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न है कि हमारे पास जो मिसकैरेजेस होते हैं क्या वो कार्मिक होते हैं या वो प्री डिस्टाइंड होते हैं, और अगर हमारे पास ये सब कुछ चीजें प्री डिस्टाइंड होती हैं तो लोग जो है अपने भाग्य को ब्लेम क्यों करते हैं, अपने इवेंट्स को ब्लेम क्यों करते हैं, जबकि ये तो हमें भुगतना ही है। मिसकैरेजेस किस कंसेप्ट से आते हैं, पहले उस कंसेप्ट पे चलते हैं। माता पिता जब कोई बनते हैं और जब एक स्त्री गर्भ धारण करने वाली होती है, बच्चे की एनर्जी मां की तरफ पहले आती है, मूव करती है और उनके कर्म को एनालाइज करती है। माता पिता दोनों के कर्म को एनालाइज करती है, अपने कार्मिक क्लियरेंस के हिसाब से वो गर्भ चुनती है कि जिस योनि में मेरा प्रवेश होने वाला है क्या वहां पर मेरे कर्मों का निदान हो जाएगा या नहीं। अगर किसी भी स्टेट पर उसे ऐसा लगा कि मैं अवांछित हूं, मैं अनवांटेड हूं, वो एनर्जी रिटर्न बैक हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स बच्चा नहीं चाहते हो, ये कर्मों के हिसाब से चुनाव होता है, ये उनकी इच्छाओं के हिसाब से भी हो सकता है और कुछ लेवल तक होता है, पर यह मेजरली कर्मों का चुनाव होता है। यदि बच्चे की ऊर्जा को कभी भी लगा कि वो माता पिता के साथ अपना कार्मिक क्लियरेंस नहीं करेगी, नॉन कंपैटिबल है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं फॉल बैक करती है। मिसकैरेज होगा या कोई भी प्रकार से एक ऐसी डैमेज होगी कि वो जीवन नहीं बन पाएगा। ये आपके पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, ये आपके इस लाइफ से भी हो सकता है, ये दोनों से फैक्टर से आता है। घर के अंदर यदि पितृ दोष भी है तो भी इंसान निसंतान रह जाता है। बहुत बार आपके पितरों का आशीर्वाद चाहिए होता है आपको संतान प्राप्ति के लिए। अब अगले पार्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन के कि अगर कोई चीज प्री डिस्टाइंड है कि कर्मों के अधीन है या पहले से ही सुनियोजित है, तो हमारे पास हम अपनी हालात को दोष क्यों देते हैं, किसी भी इवेंट को दोष क्यों देते हैं। देखिए क्या होता है कि जिंदगी में हमें अपनी हार स्वीकार नहीं होती। हम कई लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि कहीं ये जो आपने चुनाव करा इसमें आप ही जिम्मेदार तो नहीं थे। दूसरा व्यक्ति आपसे खराब व्यवहार कर रहा है तो केवल दूसरे व्यक्ति की ही गलती है, उसमें आपका कोई कर्म नहीं है उसमें। मैक्सिमम लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ सिक्योर करने के लिए हमेशा दूसरों पर इल्जाम मढ़ देते हैं, गढ़ देते हैं कि जी मेरी पत्नी खराब है, मेरा पति खराब है, मेरे हालात खराब हैं, तुमने ठीक नहीं करा मेरे साथ। ब्रह्मांड में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक्शन रिएक्शन। हमने अगर कर्म गलत करे हैं परिणाम गलत ही होगा। कहीं ना कहीं गलती करी है, उसका भुगतान होगा ही होगा। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे आज में हमें चीजें मिलती हैं। इंटेंसिटी कैसी होगी ये हम निर्धारित कर सकते हैं। आपने किसी को चोट पहुंचाई, आपको चोट पहुंचेगी, बट उस चोट की इंटेंसिटी कितनी होगी ये आपके हाथ में है। मान लीजिए आपने अपने किसी जन्म के अंदर किसी को कांटा चुभोया या किसी को कांटों से प्रहार किया। अब इस जन्म में भी आपकी खाल बिंधेगी। अब आपकी खाल कैसे बिंधेगी ये आप डिसाइड करेंगे कि पितामह भीष्म की तरह बिंधेगी खाल, या सिंपल आप गुलाब के पौधों की झाड़ियों में गिर जाएंगे, ये आपके ऊपर है। हमारे कर्म से हम इंटेंसिटी को वेरिएशन में ला सकते हैं। यदि एक्सीडेंट होना है तो एक्सीडेंट होके रहेगा। अब किससे होगा, एक छोटी साइकिल से या एक बड़े ट्रक से। कर्म है, कर्म तो होके ही रहेगा, उसकी इंटेंसिटी वेरिएबल हो सकती है। एक और प्रश्न है हमारे सामने कि प्राण क्या होते हैं, और प्रश्न यह है कि जिसे हम ब्रेथ कहते हैं क्या वही प्राण है, और इन प्राणों की इंपॉर्टेंस क्या है।
वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हम किसी और वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीटली लेके चलेंगे कि हमारे बॉडी में कितने प्रकार के प्राण होते हैं। बट जिसे हम इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं, हिंदी में कई बार गलती से उसे प्राण कह देते हैं, या जिसे हम प्राण कहते हैं इंग्लिश में मिस्टेकिंगली उसे ब्रेथ कह देते हैं। इन दोनों में बहुत फर्क है। प्राण ऊर्जा या प्राणिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जिसका संचार आपके अंदर ब्रह्मांड के थ्रू बचपन से होता है। आप चाहे सांस लें या ना लें, ये ऊर्जा आपके अंदर बह रही थी और जब तक जीवित हैं, स्वस्थ हैं, ये बहती रहेगी। यदि आप अस्वस्थ होते हैं तो ये अपना रेट ऑफ फ्लो थोड़ा स्लो कर देती है। यदि आप मृत हो जाते हैं तो इसका संचार आप में बंद हो जाता है। इंग्लिश में इसे लाइफ फोर्स कह देते हैं, चाइनीज में इसे ची कह देते हैं, अरेबिक में इसे रूह कह देते हैं, मन कह देते हैं, हिंदी में इसे प्राण बोलते हैं। इसे कई जगह पर ओडियक फोर्स भी नाम से भी जानते हैं, ओडियक फोर्स। तो ये वो एनर्जी है जो आपके अंदर जीवन को बनाए रखती है। जीवन केवल प्राणों का, मतलब आपके सांसों का मोहताज नहीं होता। जो नाक से आप सांस लेते हैं, यदि सांस को रोकना भी सीख ले, जैसे योगी करते हैं, कई मिनट तक, कई घंटों तक सांस रोक लेते हैं, तो भी तो आप जीवित रहते हैं। पर जिस दिन आप में से प्राण वायु चली गई, उसके बाद आप जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके 8 प्रकार होते हैं। वो 8 प्रकार की वायु आपके अंदर रहती है, 8 प्रकार के प्राण आपके अंदर रहते हैं, तब आप जाकर अपने आप को जीवित कहते हैं। कई जगह पर यह बोला जाता है कि ये अष्टलक्ष्मी जिसे हम कहते हैं, ये हमारी अंदर की 8 ऊर्जाएं ही हमारी अष्टलक्ष्मी है। तो ये 8 प्रकार की ऊर्जाएं ही हमें जीवन प्रदान करती हैं। एक और प्रश्न हमारे पास में यहां पे है कि सत्व, रजस और तमस क्या है। ये 3 गुण होते हैं और ये 3 गुण हमारी प्रकृति से हमें मिलते हैं, या इन गुणों से हमारी प्रकृति भी निर्धारित होती है। बेसिक लेवल पे अगर बात करें, एक एनर्जी लेवल पे बात करें, यूनिवर्स से हमें बहुत कुछ मिला। जो मिला हमें जीवन के दौरान और जीवन के अंत में वो वापस यूनिवर्स को देना होता है। जब हम पूरी तरह से अपने आप को ब्रह्मांड को सौंप देते हैं और जितनी ऊर्जा ली उतनी ऊर्जा वापस ब्रह्मांड तक पहुंचा देते हैं, जितना ज्ञान लिया, जितनी एबिलिटीज ली, वो वापस ब्रह्मांड तक छोड़ देते हैं, तो उसे हम सत्व कहते हैं। जब हम किसी के कंपटीशन में, जब हम अपनी चॉइसेस से आदान प्रदान करते हैं ऊर्जाओं का, या जो लिया है ब्रह्मांड से उन चीजों का, तो इसे रजस कहते हैं। ग्रहण तो किया बट अपने चुनाव से वापस दिया, इसे रजस कहते हैं। और तमस क्या होता है कि ग्रहण तो बहुत सारा कुछ किया पर दे नहीं पाए, अपने अंदर ही संजो के बैठे रहे, इसे तमस कहते हैं, तामसिक कहते हैं। इसे हम स्टेग्नेशन कहते हैं। रुका हुआ ज्ञान, रुकी हुई ऊर्जा, रुका हुआ पैसा हमेशा हानिकारक होता है। ज्ञान बहता रहना चाहिए, पैसा सर्कुलेशन में रहना चाहिए और ऊर्जा भी सर्कुलेशन में रहनी चाहिए। यदि तामसिक बन जाएंगे तो अपने भीतर बहुत कुछ ले लेंगे बट निकाल नहीं पाएंगे। ऐसी कंडीशन में कभी कभी हम देखते हैं ट्यूमर क्रिएट होते हैं, कैंसर क्रिएट होता है, नेगेटिविटी थॉट्स में क्रिएट होती है, एक प्रकार की मानसिकता बनी रहती है, वो टूटती नहीं है। अहंकार के साथ साथ एक डार्कनेस क्रिएट होती है। रजस में अहंकार होता है, कंपटीशन होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, जीवन जीने की क्षमता होती है, बट मैं का भाव होता है। रजस लगातार मैं के भाव से जुड़ने का नाम होता है। सत्व के अंदर एक्सेप्टेंस है, सरेंडर है। जितने इंपॉर्टेंट आप हैं उतना ही इंपॉर्टेंट हर कोई है, यह भाव होता है। तमस से जनरली हमारी डार्क एनर्जी क्रिएट होती है। ट्यूमर, सिस्ट, किसी प्रकार की भी बॉडी में कोई सड़न या गलन, ये तमस से क्रिएट होती है। रजस से हमारे अंदर एसिडिटी आती है। रजस हमारे अंदर कंपटीशन का भाव लाता है, हमारे अंदर एंजाइटी रहती है। सत्व के साथ में बैलेंसिंग आती है। सत्व हो या तमस हो, ये दोनों के दोनों दो एक्सट्रीम्स के नाम हैं। एक में आप संचार बिल्कुल नहीं करते और एक में जो भी कुछ है उसका पूर्णतः संचार हो जाता है।
सत्व आने पर लाइफ में एनर्जी का फ्लो अच्छा रहता है। आपको आध्यात्म का यूज समझ में आता है। आप आध्यात्म का यूज अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करते, अपनी बौद्धिक चेतना को बढ़ाने के लिए करते हैं और दूसरों के लाभ के लिए करते हैं। इसे सत्व कहते हैं। जब आप कंपटीशन या मार्केट में सरवाइव करने के लिए या किसी को इंप्रेस करने के लिए अपने ज्ञान का, अपनी चेतना का इस्तेमाल करते हैं, यह तमस या रजस बनाता है। मेजरली जब आप कंपटीशन पे फोकस करते हैं, जीतने की आप में भूख होती है, तो रजस बनाता है। केवल किसी को दबाने के लिए अगर आप कंपटीशन करना चाहते हैं, अपनी नेगेटिविटी को सिद्ध करने के लिए करना चाहते हैं किसी कंपटीशन, वो तमस बनाता है। ये तीनों गुण हमें बैलेंस करने पड़ते हैं। हमें नींद तमस से आती है, हमारा जागरण सत्व से होता है, और दुनिया में सर्वाइवल के लिए रजस जरूरी है। ऐसा नहीं है कोई भी इंसान जिसमें कोई एक कैरेक्टर ही हो। ये तीनों कैरेक्टर हमारे अंदर लगातार फ्लो करते हैं। हर पल ये कैरेक्टर हमारे अंदर चेंज होते हैं। कभी हम कॉम्पिटिटिव होते हैं, कभी हम बहुत सरेंडर मोड में होते हैं, और कभी हम नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोड में होते हैं। तो हमारे अंदर रजस, तमस और सत्व का लगातार संचार होता रहता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि एक मात्र ही एग्जिस्टेंस में आए। ये तीनों के तीनों हमेशा साथ में जुड़े होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऐसे ही ये तीनों तत्व भी साथ में जुड़े होते हैं। कोई एक फैक्टर यदि ज्यादा हो जाएगा तो बीमारी कॉज करता है, चाहे सत्व ही क्यों ना हो। इस ज्ञान को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें और हमारे वीडियोस को वॉच करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।